नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एमएसपी न्यूज़ आर्मी में। मैं इस वक्त हूँ घोसी लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं मूल निवासी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भीमसेन राजभर जी। आइए हम इनसे कुछ जानते हैं चुनावी मुद्दों को लेकर के। जैसा कि सुनने में आया है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने सुपुत्र अरविंद राजभर जी को टिकट दिया है घोसी लोकसभा क्षेत्र से और इन्होंने भी अपने उम्मीदवार लीलावती राजभर जी को खड़ा किया है। तो मेरा सवाल इनसे भीमसेन राजभर जी से कि आखिर राजभर समाज किसको वोट देगा? देखिए, घोसी लोकसभा क्षेत्र से मूल निवासी समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं लीलावती राजभर जी, पहली बात तो यहाँ की स्थानीय निवासी हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। ओम प्रकाश जी बनारस से आके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरा सवाल ये है कि क्या घर घराना ही चुनाव लड़ेगा? वो विधायक बन गए, फिर उनका बेटा सांसद बनेगा, फिर उसका पोता सांसद बनेगा। यही राजभर समाज की जिम्मेदारी है। और लड़ाई क्या उन्होंने लड़ी है? आरक्षण के सवाल को हल किया। राजभर समाज के गरीबों को हक हिस्सा देने की बात थी, उनके रोजी रोटी का सवाल था। गरीब राजभर जहाँ का वहीं रह गया। उन्होंने सारे मुद्दे समाज के हित के जो है दरकिनार कर दिया। गरीब गरीब रह गया, ये अमीर और अमीर हो गए। तो लड़ाई समाज उनके साथ तो नहीं है। हाँ, उनके साथ वो लोग हैं जो व्यक्तिगत हित अपना साध रहे हैं कि मैं जिला पंचायत बन जाऊंगा, वो मिनिस्टर है तो मुझे कुछ चाटने पोछने को मिल जाएगा, कुछ खाने को मिल जाएगा। वो लोग उनका नारा बजा रहे हैं, नारा जिंदाबाद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग उनका जो राजभर समाज है, जो गरीब है, जिसके पास मजूरी के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जिसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, फीस कापी किताब नहीं दे पा रहा है आज के डेट में, मजूर का बेटा मजूर पैदा हो रहा है, ज़मीन है ही नहीं है, भूमिहीन है, राजभर भूमिहीन समाज है, उसका क्या हुआ? इनके पास 500 एकड़ ज़मीन हो गई, इनकी गरीबी दूर हो गई। 100 बंगला हो गया, इनकी गरीबी दूर हो गई। इनके पास जो बैंक बैलेंस 20,000 करोड़ हो गया, इनकी गरीबी दूर हो गई। आमदनी का तमाम जरिया हो गया। और अब इनके बाद इनका बेटा जो है सांसद बन जाएगा, तो गरीबी तो इनकी ख़त्म। राजभर गरीबों का क्या होगा? उसके बाद आमदनी का जरिया कहाँ से आएगा? उसके पास ज़मीन कब होगी? उसका बेटा कब पढ़ लिख कर के होशियार बनेगा? उसका गरीब राजभर का बेटा फॉर्च्यूनर से कब चलेगा? वो कलेक्टर कैसे बनेगा? ये सवाल कहाँ चला गया? जब ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब है, ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब गरीब को राजभर को आरक्षण मिलेगा। 2 बार मिनिस्ट्री में रह चुके हैं। 2017 में भाजपा के सहयोग से जीत गए, मिनिस्टर बन गए। क्या उन्होंने किया? 2 साल तो थे मिनिस्टर, दूसरी बार फिर मिनिस्टर बन गए। किस शर्तों पर मिनिस्टर बने हैं? शर्त रखे थे, अमित शाह जी आरक्षण देने जा रहे थे। इन्होंने कहा कि राजभर समाज को आरक्षण देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आरक्षण मिल जाएगा तो राजभर लोग कभी वोट नहीं करेंगे, ये इनकी गरीबी दूर हो जाएगी, बराबरी में खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने सीधे कहा कि बस हमें आरक्षण चाहिए, हमें मिनिस्टर बनाइए, हमारे बेटे को संसद बना दीजिए, एमएलसी बना दीजिए, और तब मान लीजिए कि राजभर समाज को सब कुछ मिल गया। राजभर तो वैसे भी हमारे पॉकेट में है, हमको वोट देता है। तो राजभर के नाम पर गरीब राजभर का ये शोषण कर रहे हैं और इनको कोई वोट नहीं देगा। और घोसी लोकसभा चुनाव में इनको करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको बुरी तरीके से हरा रहे हैं, ये मैं जानता हूँ। और हमारा प्रत्याशी लीलावती राजभर जीत रही हैं और राजभर समाज हमारे साथ है। मैं गरीब राजभरों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं गरीब निषाद की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं गरीब ब्राह्मण ठाकुर की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे अमीर का साथ नहीं चाहिए, न वोट चाहिए, न नोट चाहिए। डंके की चोट पर ओम प्रकाश राजभर के साथ में जितने अमीर हैं और जितने राजभरों में धन पशु हैं, वोट मुझे न दे। मैं कहाँ मांग रहा हूँ उनसे वोट? हम गरीबों से वोट मांग रहे हैं। हम गरीबों की लड़ाई लड़ने आए हैं। गरीबों का साथ, गरीबों का विकास, गरीबों की संख्या ज़्यादा है, गरीब ही जीतेगा, गरीब ही इस व्यवस्था पर कब्जा करेगा। ओम प्रकाश राजभर लड़ाई में नहीं है, वो चौथे नंबर पर है।
ये थे मूल निवासी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भीमसेन राजभर जी। मैं शेखर भारद्वाज, कैमरामैन राकेश शर्मा के साथ। धन्यवाद।